हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिव्या फिजिक्स। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के पीवाई को करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज एंड देन द टाइम टेकन बाय द करंट राइजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम इज। जीरो से मैक्सिमम के लिए अल्टरनेटिव करंट की जो साइकिल है वो साइनोसाइडल साइकिल की तरह बिहेव करेगी। सो जीरो से मैक्सिमम कहाँ है, t/4 पे है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t/4, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 50 हर्ट्ज। सो जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये है और टाइम के पीरियड की वैल्यू t/4। सो t/4 को इस साइड लेंगे और जो 50 इसको इस साइड लेंगे, तो t की वैल्यू आएगी 1/200 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन हमारा बुलियन एक्सप्रेशन पे। सो जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है वो है b.a + b प्लस a.b' + a कैन बी रियलाइज यूजिंग ए मिनिमम नंबर ऑफ गेट कितने यूज होंगे इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है b है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो b इंटू a b, b इंटू b b, a b बार प्लस a इंटू a। सो जो बुलियन लॉ है वो क्या कहता है, जो b इंटू b है वो b बन जाएगा, a इंटू a है वो a बन जाएगा। सो इसमें ये वैल्यू पुट करने पे a b b a b बार और a। अब यहाँ से हम b कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा a + 1, और यहाँ से a कॉमन कर लेंगे b बार + 1। तो बुलियन लॉ क्या कहता है, 1 प्लस जो a है तो क्या बन जाएगा 1, या 1 + b बार वो भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनल हमारी जो आएगी एक्सप्रेशन वो क्या आएगी, 1a + b। दिस रिक्वायर ओनली 1 OR गेट, तो इसमें सिर्फ एक ही OR गेट की रिक्वायरमेंट होगी हमें। थर्ड क्वेश्चन, टू राइट द डेसिमल नंबर 37 इन द बाइनरी नंबर सिस्टम, हाउ मैनी बाइनरी डिजिट आर रिक्वायर्ड, कितनी बाइनरी डिजिट हमें रिक्वायर्ड होंगी 37, जिसको डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी नंबर में लिखने के लिए। जो हमें पहले इसको 37 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 37, 18 और 1 रिमाइंडर, फिर 18 को करेंगे 2 से तो 9 और 0 रिमाइंडर, फिर 9 को करेंगे तो 4 और 1 रिमाइंडर, फिर 4 को करेंगे तो 2 और 0 रिमाइंडर, 2 को करेंगे 2 से तो 1 और 0 रिमाइंडर, और 1 को करेंगे तो 0 और 1 रिमाइंडर। सो हम इस जो रिमाइंडर वाली फॉर्म है इसको नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 1 0 0 1 0 1। और इसको जैसे ये है बाइनरी फॉर्म, इसको हम रीचेक करेंगे कि हमारा सही आया है, तो इसके लिए हम इसको वापस डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 × 2 की पावर 0, 0 × 2 की पावर 1, 1 × 2 की पावर 2, 0 × 2 की पावर 3, 0 × 2 की पावर 4 और 1 × 2 की पावर 5। जो ये डिजिट है यहाँ इस पर 2 × 0, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4 × 2 × 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ऑर्डर में। तो 2 × 5 32, ये 0 है, 2 × 4 वाली वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में ये भी 0 है, और 1 × 2 × 2 ये 4 बन गया, और 2 × 0 एनीथिंग दैट हैव ए raised to power 0 तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 32 + 4 + 1 = 37। सो fourth question, the voltage gain of a transistor amplifier is 50 and the output voltage 25. The voltage to fed back to make it an oscillator will be, इस मतलब इसमें वी आई हम निकालना है। सो जो वी आउटपुट की वैल्यू 25 वोल्ट है और जो वोल्टेज गेन है वो 50 है। तो वोल्टेज गेन है 50 है, आउटपुट की वोल्टेज 25 वोल्ट है, तो वी आई हम निकालना है। फिर सस्टेन ऑसिलेशन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है, आउटपुट द वोल्टेज गेन इंटू बीटा इक्वल टू 1। सो बीटा की वैल्यू आएगी 1 वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन की वैल्यू क्या है 50 है। सो जो इनपुट वोल्टेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इनपुट वोल्टेज इक्वल टू बीटा इंटू वी आउटपुट। सो बीटा की वैल्यू 1/50, वी आउटपुट वोल्टेज आउटपुट की वो क्या है 25 वोल्ट। सो वी आई इन क्या आएगा 1/2 वोल्ट। सो जो वी इनपुट वोल्टेज है वो क्या आएगा 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट इसको फीडबैक किया जाएगा वोल्टेज को टू मेक इट ऑसिलेटर। इसको ऑसिलेटर बनाने के लिए फीडबैक मतलब फीडबैक जो वोल्टेज दी जाएगी वो कितनी होगी 0.5 वोल्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 10⁻⁶ ओम, और जो कैपेसिटेंस है वो क्या है 0.5 माइक्रोफेराड। इफ द इनपुट वोल्टेज इज 0.40 देन द आउटपुट वोल्टेज इज फंक्शन ऑफ टी। जो हमारे पास जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो इस तरीके से होता है, जिसमें आर है वो इनपुट साइड है, और जो ये फीड वो है वो कैपेसिटेंस है, और वो आउटपुट। तो इनका जो इक्वेशन बनेगी इंटीग्रेटेड सर्किट की वो क्या होगी, वी आउटपुट इक्वल टू -1/RC इंटीग्रेशन वी इनपुट इंटू डी टी। वी इनपुट की वैल्यू हमें गिवन है 0.40, कैपेसिटेंस की
वैल्यू 0.5 रेजिस्टेंस की वैल्यू 10⁻⁶ ओम। सो वी आउट की वैल्यू हम इस पे पुट करेंगे, जो वैल्यू हमें गिवन है, तो वी आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी, वी आर की वैल्यू 10⁻⁶, सी की वैल्यू 0.5 × 10⁻⁶ और वी इन की वैल्यू 0.40 dt। सो इसको अंडर जो नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -0.5 इंटीग्रेशन 0.4t इंटू dt। टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो t²/2 और 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 1/0.5 है, वो इक्वल टू क्या लिख सकता है 2 के। सो -2 × 0.4 t²/2, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.4 t² हमारा वी आउटपुट है।